नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। चीन अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। करीब एक साल पहले पूर्वी लद्दाख की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी पर उसने जो दादागिरी दिखाई थी, कुछ इसी तरह की तैयारी एक बार फिर करते दिख रहा है। एक तरफ दोनों देशों के बीच जहां सीमा पर तनाव कम करने के लिए लगातार सैन्य से लेकर कूटनीतिक स्तर तक कोशिशें हो रही, तो वहीं इसी बीच चीन एक बार फिर अपनी चालाकी दिखाने में लगा है। खबर है कि एलएसी के उस पार चीन ने एक बड़ा सैन्य अभ्यास किया। रक्षा से जुड़े सूत्रों के हवाले से न्यूज एजेंसी एएनआई ने बताया कि पूर्वी लद्दाख में भारतीय क्षेत्र के उस पार चीन के 21-22 लड़ाकू विमानों ने अभ्यास किया। इनमें मुख्य तौर पर J-11 फाइटर जेट्स शामिल थे, जो रूसी लड़ाकू विमान Su-27 की नकल है। कुछ J-16 लड़ाकू विमान भी एक्सरसाइज में शामिल रहे। चीनी सेना के सैन्य अभ्यास की खबरें मिलने के बाद भारत भी अलर्ट है। सूत्रों के मुताबिक हाल में हुए इस अभ्यास पर भारत ने भी काफी करीब से नजर रखा हुआ था। चीन ने इस गुपचुप सैन्य अभ्यास को होटन, गारगुंसा और काशगर समेत कुछ एयरफील्ड में अंजाम दिया, जिसे छुपाने के लिए उसने एक कंक्रीट का स्ट्रक्चर भी खड़ा किया हुआ है। सूत्रों के मुताबिक पूर्वी लद्दाख सीमा पर भारतीय लड़ाकू विमानों की गतिविधियां भी काफी बढ़ी हुई। इस साल गर्मियों में चीनी सेना और एयरफोर्स की तैनाती के बाद इंडियन एयरफोर्स भी नियमित तौर पर MiG-29 लड़ाकू विमानों की टुकड़ी को तैनात करती रही। चीन की चालाकी से सतर्क भारत ने फ्रांस आए अपने सबसे विध्वंसक लड़ाकू विमान राफेल को भी तैनात कर दिया, जो लगातार आसमान में उड़ान भर रहे। सीमा पर विवाद का मुख्य कारण बने पैंगोंग त्सो लेक से भले ही सेना पीछे हटा ली, लेकिन सूत्रों के मुताबिक उसने HQ-9 और HQ-16 जैसे अपने एयर डिफेंस सिस्टमों को नहीं हटाया, जो लंबी दूरी से ही किसी लड़ाकू विमान को टारगेट कर सकते हैं। गुरुवार को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची से एलएसी पर चीन के सेना तैनात करने और नए ढांचों के बनाने के मामले में जब पूछा गया, तो उन्होंने बताया कि चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं हुई। इस बयान का मतलब साफ है कि एलएसी पर संघर्ष वाले इलाकों में अभी भी चीन की सेना पीछे नहीं हटी। वायुसेना प्रमुख ने किया लद्दाख का दौरा। चीन की चालाकी को देखते हुए भारत बेहद सतर्क है। चीन के साथ तनाव के बीच अभी हाल ही में खुद वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया ने खुद लद्दाख का दौरा कर सेना की तैयारियों का जायजा लिया था। चीनी सेना के सैन्य अभ्यास के बीच वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया का लेह का किया गया दौरा काफी अहम माना जा रहा है। सूत्रों ने बताया कि वायुसेना प्रमुख को उस क्षेत्र में भारतीय सेना की ओर से की गई तैयारियों के बारे में ब्रीफिंग दी गई। उन्होंने ये भी बताया कि भदौरिया को भारतीय सेना और वहां अर्धसैनिक बलों के सपोर्ट में हवाई रखरखाव अभियानों के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी गई।